कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 14। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, रजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और कार्तिक महात्मा की कथा सुनेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार की स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। सबने अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को विचरते हुए देखा और यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पर पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा है। वह सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रैलोकी में कोई और नहीं है। हे दैत्य, उस समय मुझे तुम्हारी ही समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने की इच्छा से शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रैलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्चैः घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं वह सब तुम्हारे ही हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इसके बिना तुम्हारा सब फीका है, यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी कोई स्त्री कहाँ मिलेगी
जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी इच्छा से उसे अवश्य ही लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की महिमा त्रिलोक में कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 भज मन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से कार्तिक महात्म का अध्याय 14 कहा है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग इस समय कार्तिक स्नान कर रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।